वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और अहम खबर आपको देते हैं। मिसबाहुल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। पीसीबी ज़राए के मुताबिक मिसबाहुल हक को 2 ओहदों के बाइस दबाव का सामना था। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब बताइएगा, आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर वो ऐलान भी करेंगे इसका? बिल्कुल, मिसबाहुल हक के करीबी ज़राए ये कह रहे हैं कि उन्होंने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो आज 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें वो इसकी वजूहात बताएंगे। इंग्लैंड के दौरे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसबाहुल हक के ऊपर छोड़ दिया था कि आया वो दोनों ओहदे रखना चाहते हैं या किसी एक ओहदे से इस्तीफा देना चाहते हैं, इसलिए कि काफ़ी दबाव था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी, मिसबाहुल हक के ऊपर भी, कि वो 2 ओहदे एक साथ ना रखें। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के मॉडल को अपनाते हुए पिछले साल 4 सितंबर 2019 को मिसबाहुल हक को ये दोनों ओहदे दिए थे। उनकी तनख्वाह के बारे में भी जो तकरीबन 32 से 38 लाख के दरमियान में है, उसके ऊपर भी काफ़ी बहस और मुबाहिसा होता था। सेनेट की कमेटी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी, इनमें भी एतराज़ात उठते रहे हैं। और पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी थी, पहले पाकिस्तान श्रीलंका से अपने ही मुल्क में T20 सीरीज हार गई, उसके बाद फिर इंग्लैंड में पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा, ऑस्ट्रेलिया में दोनों टेस्ट मैच हारा। तो उसके बाद बड़ी तनकीद हो रही थी पाकिस्तान के इस सेटअप के ऊपर। तो मिसबाहुल हक ने चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया है, वो हेड कोच का ओहदा अपने पास रखेंगे अभी। शाहिद, बाबर आजम के हवाले से भी खबर है, उसके भी डिटेल्स बताइएगा। बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोर कमेटी ने फैसला कर लिया है कि 1 साल उनकी कप्तानी की जो मियाद है वो बढ़ा दी जाएगी। उन्हें इस साल 2020 के वर्ल्ड कप T20 तक कप्तान मुकर्रर किया गया था, जो ऑस्ट्रेलिया में होना था मुलतवी हो गया था। तो अब बाबर आजम की कप्तानी की जो मियाद है उसमें 1 साल का इजाफा कर दिया गया है। फैसला जल्द मुतवक्के है। अगले साल 2021 में जो इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होगा, उस वक्त तक बाबर आजम पाकिस्तान T20 के कप्तान रहेंगे। ठीक है, शाहिद हाशमी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। स्पोर्ट्स एंकर नजीबुल हसनैन हमारे साथ हैं। नजीब, अभी शाहिद साहब से हम खबर भी ले रहे थे बाबर आजम की भी, लेकिन उससे पहले बात हम मिसबाहुल हक के हवाले से कर लेते हैं। चीफ सेलेक्टर के ओहदे से दस्तबरदार होने का फैसला किया है उन्होंने, क्या समझते हैं आप, मुनासिब किया उन्होंने? जी बिल्कुल, और ये तो अगस्त से ही ये खबर आ गई थी कि उनको एक ओहदा छोड़ना पड़ेगा। शाहिद साहब ने ये ब्रेकिंग हमारे प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में ही पहले कर दी थी कि अब बहुत जल्द ये फैसला हो जाएगा कि वो चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ रहे हैं। जब ये दोनों ओहदे मिसबा को मिले थे तो उस वक्त यही रीजन दिया जा रहा था कि तोपों का रुख एक आदमी की तरफ हो, एक आदमी जिम्मेदार हो। तो जिस तरह से परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की रही है, जब एक आदमी के ऊपर जिम्मेदारी डाली है तो फिर उसको इसके सर्कमस्टांसेस भी भुगतने होंगे। मिसबा थोड़े अंडर प्रेशर आ रहे थे इस चीज़ की वजह से, और अब ये फैसला ठीक है कि चीफ सेलेक्टर का ओहदा वो छोड़ रहे हैं और आज 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम चीज़ें अनाउंस कर देंगे। हेड कोच वो पाकिस्तान टीम के रहेंगे। ठीक है नजीब, बहुत शुक्रिया। मिसबाहुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें जो मजीद एक्सप्लेनेशन और अपने डिसीजन को जस्टिफाई करेंगे वो भी हम आपको उससे भी आगाह करते रहेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट गुजरपुरा ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही की गिरफ्तारी पर इनाम देने पर बरहम। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस अफसर इनाम का इंतजार करे फिर मुलजिम पकड़ेगा। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड अराजी पर कब्जे केस में रिमार्क्स दिए कि पुलिस कब्जा गिर है, लोगों की जमीनों पर कब्जे करके अपने दफ्तर बना रही है। मरकजी मुलजिम है वो इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है। पंजाब पुलिस की इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान करता हूँ। गुजरपुरा ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही की गिरफ्तारी पर इनाम। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का हैरानी के साथ बरहमी का इजहार। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड अराजी पर कब्जे के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क। चीफ जस्टिस कासिम खान ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए इनाम देने पर हैरत का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि मुलजिम को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है, इस पर इनाम कैसा। अब पुलिस अफसर इनाम का इंतजार करे फिर मुलजिम पकड़े। मुलजिम पकड़ा नहीं जाता और पुलिस वाले कब्जे कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने पुलिस की जानिब से हिरासत करने की दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए कि पुलिस का काम ये है कि मुल्क में अंधेर नगरी शुरू करे। सड़कें आपसे संभाली नहीं जाती, मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते, इश्तहारी पुलिस से पकड़े नहीं जाते। अब ये पुलिस वाले सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर बैठे हैं।
एलीट स्कूल ने किस तरह मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की जमीन ले ली। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत की कि आईजी पंजाब को तहरीरी दरख्वास्त दें। आईजी एहलकारों के खिलाफ मुकदमा ना करें तो मेरे पास आइएगा। आबिद मल्ही को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया, उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। हमारी खवातीन वापस की जाएं। गुजरपुरा इज्तिमाई ज़्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही के वालिद का कहना है कि आबिद मल्ही ने घर आने की ख्वाहिश का इजहार किया। आबिद को घर बुलाकर पुलिस को इत्तला दी और उसे खालिद बट नामी मकामी शहरी की मौजूदगी में पुलिस के हवाले किया गया। बेटा जो मोटर वाले वकूआ हुआ है वो मुझे कोई इल्म नहीं। जिस वक्त आबिद अली को पुलिस पई है, आबिद अली पुलिस के कोलों नस गया। 1 महीने तो बाद जनाब मेरी उन्होंने मैनू फोन किया, मैं अबू जी गिरफ्तार होना चाहना। मेरे नाल उन्हें मशवरा किया, मैं उन्होंने ये गल कही भी शामी 6:30 बजे तू मेरे को आ जाए। वो 6:30 बजे मेरे को आ गया। मैं मांगा मंडी में मैं रही हूँ। और तो बाद जनाब पुलिस को मैं कहा कि आबिद जड़ा वो आ गया, मैं खुद पेश करवाऊँगा। और तो बाद खालिद भट्ट को बुलाया गया। खालिद भट्ट को बुला के उन्होंने कहा भी मेरा बेटा आबिद अली आपके हवाले में, आप इसको पेश कर दें। मैं लत्तां तो मजदूर हाँ, तुर नहीं सकता। बच्चियां ने वो मेरिया सब थाणियां विच टक्कियां ने। आबिद गया खालिद भट्टी की गड्डी दे विच, पुलिस नाल मदद की। और शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने हुक्म जारी किया कि राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के इश्तिहारात आवेज़ा किए जाएं। अदालत के हुक्म के बावजूद पेश न होने पर शहबाज शरीफ की बेटी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। अदालत ने राबिया इमरान की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए, ताहम उन पर अमल दरामद ना हो सका। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में सलमान शहबाज के खिलाफ पहले ही अदालत इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी है। शहबाज शरीफ जिस्मानी रिमांड के दौरान ताउन नहीं कर रहे, नायब तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। शहबाज शरीफ ने कारोबार और अखराजात की तफसील दी, ना ज़मीन फ़रोख्त करने की वजाहत। तहरीरी जवाबात में भी तज़ाद पाया गया। शहबाज शरीफ ने जिस्मानी रिमांड के दौरान ताउन नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ से की गई तफ्तीश की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कारोबार और अखराजात की तफसील दी, न जमीन फरोख्त करने की वजाहत। तहरीरी जवाबात में भी तजाद पाया गया। लंदन फ्लैट्स की खरीदारी के लिए गैर मुल्की कर्जे हासिल किए गए। कर्ज अदायगी से मुतालिक शहबाज शरीफ के जाहिर असासों में कोई जिक्र नहीं। वाज़ेह नहीं 4000 पाउंड माहाना किस्त किस जरिए से अदा करते रहे। शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की बैंक की कर्ज अदायगी पर कोई दस्तावेज पेश नहीं की। 3 अक्टूबर को दौरान रिमांड बैरून मुल्क से मिले तहाइफ और असासों पर सवालनामा दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 2008 से 19 तक निजी अफराद से कर्ज का जिक्र इलेक्शन कमीशन दस्तावेजात में किया। निजी अफराद के नाम, रकम, कर्ज के मकासद, वापसी समेत दीगर दस्तावेजात तलब की गयी। साबिक जवाबात में भतीजी अस्मा डार, दामाद हारून यूसुफ और दीगर से तहाइफ वसूली का दावा किया गया। तोहफे देने वालों के नाम, रकम और मकासद समेत दीगर दस्तावेजात मांगी गयी। 2 जून 2020 के तहरीरी जवाब में किराए की रकम को अपनी आमदन जाहिर किया गया। नैब रिपोर्ट में कहा गया कि शहबाज शरीफ से जायदादों के किराए नामे और आमदन की तफसीलात मांगी गयी। 2018 से सिर्फ शहबाज शरीफ की जेर मिल्कियत एक फ्लैट अहले खाना के जेर इस्तेमाल है। मुलजिम ने सवालनामा फराहम करने और वकील से मुशावरत का वक्त मांगा। कारोबारी मामलात के निगरान से मुतालिक सवाल पर 3 साल कबल इंतकाल करने वाले मुलाजिम नदीम का नाम लिया। 16 अक्टूबर को गुजरावाला में पीडीएम के जलसे की जगह के हवाले से मकामी लीगी क़यादत और ज़िला इंतज़ामिया में डेडलॉक ताहाल बरकरार है। बात करेंगे गुलाम फरीद हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा गुलाम। जी बिल्कुल, ये पीडीएम का 16 अक्टूबर को जो जलसा होने जा रहा है, इसमें सिर्फ एक दिन है। 15 अक्टूबर का 16 को जलसा है, लेकिन अभी तक जो है 16 अक्टूबर को होने वाले जलसा के लिए फिलहाल कोई जगह का तयन नहीं किया गया कि जलसा कहाँ पर होगा। लीगी मकामी क़यादत और ज़िला इंतज़ामिया में बिल्कुल डेडलॉक मौजूद है। मुस्लिम यूनियन की मकामी क़यादत की तरफ से जिला स्टेडियम जो है उसके लिए दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन अभी तक जो इंतज़ामिया ने
इसको बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। और रात के जब सनाउल्लाह गुजरांवाला में मौजूद थे, उनका कहना था कि अगर हमें स्टेडियम में जलसा करने की इजाज़त ना दी गई तो हम GT रोड पर जलसा करेंगे और जहाँ जहाँ कारकुनों को रखा जाएगा वहाँ वहाँ जलसा होगा। इसके अलावा भी डेडलॉक बरकरार है और बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी गई स्टेडियम में जलसा करने की थी। बहुत शुक्रिया गुलाम फरीद। 16 अक्टूबर का जलसा PDM की टोन सेट करेगा। क्रैकडाउन करेंगे तो असरात गुजरांवाला जलसे से 10 गुना ज़्यादा होंगे, ऐसा कहा ख्वाजा साद रफ़ीक ने। 16 अक्टूबर का जलसा PDM की तहरीक की टोन सेट करेगा। क्रैकडाउन करेंगे तो ये उसका इम्पैक्ट गुजरांवाला के जलसा से 10 टाइम ज़्यादा होगा। गद्दारों के मुकदमे की फहरिस्त में मैं भी शामिल हूँ। वैसे हम तो पुराने गद्दार हैं, पॉलिटिकल दौर में ये होता नहीं था, नाम का ही सियासी दौर है। मोदी के यार का ताना दिया जाता है, तो मोदी से यारी तो फिर उन्होंने किया जिन्होंने AJK के PM के ऊपर ये मुकदमा दर्ज करवाया। ये जो बगावत के मुकदमे हैं, ये बगावत के तमखे हैं असल में। 1 दहाई लेट हुआ पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ की वजह से। कोई इसका जिम्मेदार है? नवाज शरीफ को मफरूर करार देना तो आसान है, क्योंकि सियासतदान तो सैंड बैग है, जिधर से मर्जी पंच मार लो, तो जला वतन कर दो, फांसी पे लगा दो, नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले दे दो, फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर जमहूरियत के नाम पे इमरान खान की आमलीत जैसे मॉडल लेके आए जाएंगे तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। नतीजा अब आपके सामने। पाकिस्तान में चोरों की सियासत का दौर ख़त्म हो चुका। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने ट्वीट में कहा कि चोरों और सियासी चोरों में फ़र्क होता है। चोर पैसे, बैग और फ़ोन लूटते हैं, मगर सियासी चोर मुस्तकबिल की हर चीज़ लूट लेते हैं। अफसोस है अवाम ने सियासी चोरों को वोट दिया और इक़्तिदार में बिठाया। सितम ज़रीफ़ी ये है, पुलिस आम चोरों को तो पकड़ लेती है, लेकिन पुलिस इन सियासी चोरों को तहफ़्फ़ुज़ और इनकी खिदमत करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा कह चुके हैं, करप्शन पर समझौता नहीं करेंगे, जिन्होंने दौलत लूटी है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। PTI रहनुमा सदाकत अब्बासी कहते हैं कि चंद बददियानत लोग जिनके ऊपर ढेरों केसेस हैं, उनसे हमें क्या खतरा होगा। अगर गुजरांवाला जलसे में SOPs की खिलाफ वर्जी हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चंद डिस्क्रेडिटेड करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व लोग एक साख वाले क्रेडिबल लीडर के सामने निकलेंगे तो बंदे तो नहीं आएंगे, बहाने ही आएंगे। अखलाकी जवाज़ है कि मियाँ नवाज शरीफ कोविड से बचने के लिए लंदन में, उनके बच्चे लंदन में, शहबाज शरीफ जमानत रिजेक्ट करा के जेल में, और लोगों को ये कोविड करवाएंगे। अगर SOP फॉलो करें तो ठीक है, कार्रवाई होगी, जैसे मेरे जलसे में भी हुई थी, इनके जलसे में भी होनी चाहिए और होगी। अगर किसी को अरेस्ट किया, मैंने रात को माजिदा साहब को TV पे चैलेंज किया है, मुझे उस बंदे का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और थाना और FIR नंबर दें, हम उसको छुड़वा देते हैं। हम जमहूरी लोग हैं, हमें आपसे क्या डर। कराची में मौलाना डॉक्टर आदिल खान पर हमले से पहले की फुटेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। मशकूक अफराद ने मौलाना आदिल खान की रैकी की। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार 2 मशकूक अफराद को देखा जा सकता है। कराची पुलिस ने मौलाना डॉक्टर आदिल खान के कातिल का खाका तैयार कर लिया। ये मनाजिर हैं मौलाना डॉक्टर आदिल पर हमले से कुछ देर पहले के। कराची में मौलाना डॉक्टर आदिल पर हमले से पहले की फुटेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मौलाना डॉक्टर आदिल की गाड़ी को दारुल उलूम आते देखा जा सकता है। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 मशकूक अफराद दारुल उलूम के मरकजी गेट के सामने सड़क पर पहुंचे और बाइक की खराबी का ड्रामा रचाया। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स उतर गया, दोनों मुलजिम रैकी करते दिखाई दिए। काले रंग के कपड़े पहने मोटरसाइकिल सवार ने बाइक को मोड़ा और रॉन्ग साइड गेट के सामने सड़क पर थोड़ा आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे दूसरा साथी पैदल आ गया। दोनों मशकूक अफराद रैकी के बाद रवाना हो गए। डॉक्टर आदिल खान की रवानगी के वक्त भी मशकूक अफराद ताक़ुब करते दिखाई दिए। कराची पुलिस ने मौलाना डॉक्टर आदिल खान के कातिल का खाका तैयार कर लिया है। खाका ऐनी शाहिदीन और CCTV फुटेज की मदद से तैयार किया गया। मौलाना डॉक्टर आदिल और उनका ड्राइवर 10 अक्टूबर को शाह फैसल कॉलोनी में हमले में शहीद हुए थे। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब मोटरसाइकिल सवार शख्स ने खातून की निशानदही पर फायरिंग करके एक नौजवान को हलाक और दूसरे को जख्मी कर दिया। मकतूल की शनाख्त अनस और जख्मी की जवाद के नाम से हुई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर। आप ये कि मैं इस वक्त न्यू कराची सेक्टर 11D में मकतूल अनस के घर पर मौजूद हूँ। पिछले रात
पुरानी सब्जी मंडी पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां पर मुबैना तौर पर एक लड़की और लड़के ने एक नौजवान जो तारिक रोड पर इलेक्ट्रिशियन का काम करता था उसे गोलियां मारकर जाबाज कर दिया, जबकि उस वाक़े में उसका उस्ताद ज़ख्मी है जो कि इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अनस के भाई और वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हमें तकरीबन 12 बजे पता चला, वही बोला कि इसको उस्ताद को गोलियां लगी हैं, तो वो आबासी में चलो। फिर हम जब वहाँ गए तो उसका उस्ताद तो जिना में चला गया, तो हमारे बच्चे को डेड बॉडी पड़ी। उसका आखिरी बोझ यही आया कि तला मुझे तुमसे एक बात करनी है, मैं बहुत परेशान हूँ, रात को आके मैं तुमसे बात करूँगा। तो उसके बाद मैंने उसको वॉइस किया, उसको कॉल करी, उसका नंबर ऑफ हो गया था, उसके बाद मेरा राब्ता नहीं हुआ उससे। ये उसके अनस के वालिद और भाई हैं छोटे, उनका कहना है कि इस हवाले से उनको कोई नहीं कि उससे कोई दुश्मनी थी या कोई लड़की से मुलविस हो सकती है, लेकिन ये कि तदफीन के बाद ये मशावरत के बाद फैसला करेंगे और मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जी हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।